शार्क्स, सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर साल तकरीबन 80,000 महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं भारत में। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स है इन विमेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर कैंसर सर्विक्स यानी यूट्रस के मुंह का कैंसर होता है और ये एक वायरस से होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस के पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन से। मोस्टली मेन उसके कैरियर्स होते हैं, बट क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, इसके ऊपर बातचीत काफी कम होता है। शॉकिंगली, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल होने के बावजूद सिर्फ 2% महिलाएं हैं भारत में जो इसका प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिसे कि हम पैप भी कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ कैंसर। कैसे? पीरियोडिक पैप एंड HPV वैक्सीन से। बट एज आई सेड, सिर्फ 2% महिलाएं इसे अपनाती है। क्यों? पैप टेस्ट की जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी इन्वेजिव है, प्लस इसमें एम्बैरेसमेंट भी फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को। इनफैक्ट गवर्नमेंट एंड NGOs जो मास स्क्रीनिंग कैंप्स कंडक्ट करवाते हैं फ्री में, वहाँ भी ये महिलाएं जाने से कतराती हैं बिकॉज पूरा दिन उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा उनके टर्न के लिए। तो हम एक ऐसा इनोवेशन लेकर आए हैं जिससे ये पूरे सैम्पलिंग प्रोसेस को हम बेहद ही आसान और इजी बना सकते हैं, एंड दैट इज सर्विचेक। आई एम शायंतिनी प्रमाणिक और मेरा नाम अनिर्बान पालित है और हम प्रैग्माटेक हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के फाउंडर्स हैं। हम बड़ौदा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। सर्विचेक एक पेटेंटेड सेल्फ सैम्पलिंग किट है जिसकी मदद से women can collect their own samples privately, conveniently and safely. सर्विचेक पहला ऐसा मेड इन इंडिया किट है जिसे इंडियन FDA ने आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव किया है। हम अभी प्री रेवेन्यू स्टेज में हैं और जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक पॉइंट ऑफ केयर स्क्रीनिंग टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं जो एक प्रेगनेंसी किट की तरह इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। हमारी कोशिश है कि किसी भी महिला कोई भी रीजन से सर्वाइकल स्क्रीनिंग से वंचित ना रहे। हमारा आस्क है 75 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। चलिए शार्क्स, लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स मेक भारत सर्वाइकल कैंसर मुक्त। तो सर्विचेक का शार्क टैंक में बहुत स्वागत है। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपने सोचा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे? मेरा पिछला एक्सपीरियंस है ऑफ 5 years in biopharma industry. I'm a PhD in biochemistry. Post that, I joined Servicheck. मैं प्रैग्माटेक को एज MD एंड को-फाउंडर रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने लास्ट 10 years IVD डायग्नोस्टिक्स में स्पेंड किया है, मेजरली विद रॉश डायग्नोस्टिक्स। 2019 अक्टूबर में जब ये प्रैग्माटेक हमने स्टार्ट किया, आई लेफ्ट माय जॉब एट रॉश और ये मैंने स्टार्ट किया। और आप दोनों कलीग्स हैं कि रिलेटेड हैं? हस्बैंड एंड wife. ओह लवली। इसके अलावा वी हैव अनदर 2 को-फाउंडर्स। एक का नाम है पलना पटेल जो एक NGO वर्कर है, उनके पास लॉ की डिग्री है, और एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एल्डरली गायनेकोलॉजिस्ट, ही इज मोर देन 70 years old। व्हाट्स हिज नेम? डॉक्टर भगीरथ मोदी। आप अपना डेमो दिखाएंगे जरा प्रोडक्ट का? श्योर। पहले मैं आपको किट्स दे देता हूँ इंडिविजुअली, देन वी कैन स्टार्ट द डेमो। Very clean, Very nice packaging. packaging. In fact, आपकी जो कंपनी का नाम है Pragmatech, I think it's a great play on words. I love it. Thank you so much. Before मैं आपको एक डेमो दूं, I would like to explain you a little bit about the human anatomy. ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक यूट्रस का इमेज है। इस यूट्रस के मुंह पे जो सर्कल देख रहे हो आप, वो सर्विक्स है जिसको हमने यहाँ पे ब्लो अप किया है। जो येलो स्पॉट्स हैं वो है कैंसरस टिश्यू। ये है एक मेटल स्पेक्यूलम जिसे ट्रेडिशनली गायनेकोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं टू कलेक्ट द सर्वाइकल सैंपल्स। इस चीज को वेजाइनल कैनाल से अंदर डाला जाता है, जिसके बाद इसको इस तरह से ओपन किया जाता है। इसके अंदर एक ब्रश डाली जाती है और फिर वहां से वो लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस काफी एम्बैरसिंग होता है लेडीज के लिए, काफी महिलाओं को थोड़ा सा पेनफुल भी लगता है। So now we will move to our product, the Servicheck self-sampling device. इस डिवाइस को यहाँ तक इसे अंदर डालना होता है। अब अंदर डालने की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक ल्यूब्रिकेंट जेल प्रोवाइड किया गया है। एक बार ये अंदर डालने के बाद इसको
यहाँ पे एक नॉब है जिसको एक लिपस्टिक की तरह क्लॉकवाइज रोटेट करना है। उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकलेगा। बॉक्स में साथ में एक ट्वीजर दिया गया है। ट्वीजर की मदद से ब्रश के बेस को हम पकड़ेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। ब्रश निकालने के बाद इसे हम इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे और इसे वापस किट में रख देना है। जो यूज्ड स्पेक्यूलम है उसको बायोहजार्ड वेस्ट डिस्पोजेबल बैग उसके अंदर डाल के इसे भी किट के अंदर वापस रख देना है। उसके बाद द लेडी हैज टू कॉल अस। हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके घर पे जाके किट पिकअप करेंगे और जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। This is brilliant. मैंने step by step सब follow किया and the ease of use is really good. अगर वैक्सीन लगा रखी हो तो ये टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? HPV के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिसमें से काफी सारे हाई रिस्क होते हैं। About 17 to 18 टाइप्स आर हाई रिस्क टाइप्स। अब जो वैक्सीन्स हैं वो ईदर 4 सब टाइप्स या 9 मैक्सिमम 9 सब टाइप्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो जो बाकी हाई रिस्क वायरसेस है उसके अगेंस्ट अभी भी प्रोटेक्शन नहीं है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द वैक्सीन। तो जो पैप टेस्ट है ये तो करवाना ही होता है। पीरियोडिक पैप टेस्ट इज अ मस्ट। और कब आप रेकमेंड करते हैं टेस्ट कराना? ऑल हेल्दी वुमेन को ये टेस्ट आइडियली करवाना चाहिए। यार एक बात बताइए, हाउ डज दिस स्टार्ट इन मेन इन द फर्स्ट प्लेस? 80% of the ladies or men will somehow have some encounter with HPV. 80%? Yes, 80%. But उनको पता भी नहीं चलेगा because वो clear off कर देंगे वायरस को। अच्छा, वायरस मैनिफेस्ट नहीं होगा, एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर होगा। अगर वुमेन का इम्यूनिटी लो हो तो उस कारण ये वायरस मैनिफेस्ट होके वो सर्वाइकल तो पुरुष को क्या होगा? अगर हम पेनाइल कैंसर की बात करें, हाँ जी, इट इज वेरी रेयर। और इसी सेम वायरस से हो सकता है? जी हाँ। वाह, ओके। तो नॉर्मली टेस्ट अगर कराना भी होगा तो नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास जाके कराएंगे क्योंकि इससे फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस। करेक्ट। तो हमने ये पॉजिटिव परसेंटेज एग्रीमेंट वाली जो स्टडी है ये हमने ऑलरेडी करी हुई है और इसमें हमें 95% एग्रीमेंट मिला है। तो 95% एक्यूरेसी आई आप? या समझ गए। तो आप इसको मार्केट में कैसे लेकर के जाएंगे? इमीडिएटली जो हमारा प्लान है दैट इज अ वेरी सिंपल डायरेक्ट सेल्स मॉडल जो ऑलरेडी हमने बात कर चुकी है लैब से, एनजीओ से और हॉस्पिटल से, जो हम ये किट सिर्फ उनको देंगे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मशीनरी। आपका प्राइस क्या है? हमारी प्राइस 250 रुपीज है। और कितने का होता है? मतलब टेस्ट का कॉस्ट कितना होता है? तो HPV जो टेस्ट है, कितना पड़ेगा? हाँ, HPV जो टेस्ट है वो करीबन 3000 रुपीज का होता है। 3000 is very expensive. Don't you think that's your biggest challenge? देखिए, the TAM for this is extremely high. 20 crore women in the age of 25 to 60 are the actual TAM right now in India. नहीं यार, आप गलत बोल रहे हो, नंबर गलत बोल रहे हो। टैम इज डिफाइंड बाय हू कैन अफोर्ड दिस टेस्ट। 3200 का टेस्ट 20 करोड़ महिलाएं कर ले, इम्पॉसिबल, राइट? देखिए, 3000 जो दो पे करने वाले हैं, that main population is in the urban population. बहुत छोटी हाँ, population है, and that is exactly the point why we are also developing the screening test, जो कि 450 रुपीज में दोनों सैम्पलिंग और स्क्रीनिंग साथ में होगा। So 450 instead of 3000. Yes. Now you're talking. Exactly. एंड ये एक बहुत बड़ा हमारा बैरियर ऑफ एंट्री भी है। नहीं, पर ये बन चुका है या बन रहा है? It is in the R&D stage. Within 2 years we'll be able to reach the market. 2 साल यहाँ से। But we believe that एक तो अगर इन्वेस्टर का हमें कोई बैकिंग मिले जिससे रेगुलेटरी प्रोसेस ईज डाउन हो, we definitely believe that this 2 years can be reduced. बट इसको बनाने में 4 साल लग गए। It's not big innovation. Absolutely not. That is a very interesting question because मैंने भी जब जॉब छोड़ा था मुझे लगा कि 2 साल में मेरे को ये कंपनी रेवेन्यू होके मेरे को फिर वी कैन स्टार्ट। बट इनिशियली सबसे पहले हमें रेगुलेटरी पास करना होता है और इसमें कोई भी ह्यूमन में टेस्ट करने से पहले हमें उनका डेटा दिखाना पड़ता है कि हमने कैसे डेवलप किया। इनोवेशन पे टाइम नहीं लगा, ट्रायल्स पे ज्यादा टाइम लगा। यस, अप्रूवल्स। तो तब तक आपने 4 साल तक कैसे अपना सैलरीज के साथ ही थी और आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज करी है? कैसे हुआ? थैंकफुली वी गॉट अ फंडिंग फ्रॉम आवर इंक्यूबेटर वेंचर सेंटर जो कि पुणे में है। वहाँ से हमें 30 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला। कितना ओनरशिप दिया था? 10% एट 3 crores पोस्ट मनी। वहाँ से लेकर अभी तक हमने 2.2 करोड़ के ग्रांट्स इन टोटल रेज किए। इक्विटी स्प्लिट आपने बताया अपना? मेरा और पलना का इक्वल है 26.5। और शायद आपका कितना इक्विटी है? I have 17%। देन डॉक्टर मोदी इज 20%। उन्होंने पैसे डाले नहीं? हाँ,
कितने पैसे डाले? मतलब इनिशियली हम सब ने 13 lakhs एक बूटस्ट्रैप किया था। कितना कैश अभी पेंडिंग है आपके पास? देखिए हमारे पास अभी टोटल 27 lakhs है अवेलेबल। अभी हम जो इन्वेस्टमेंट मनी रेज कर रहे हैं दैट इज मेनली टू फॉर द कमर्शियल लॉन्च ऑफ द सर्विकल, ये जो किट है सेल्फ सैम्पलिंग की किट है। आपने इस पे कुछ सोचा कि आपका रेवेन्यू बनेगा कैसे, क्या मार्जिन स्ट्रक्चर है? इमीडिएटली हमने जो डायरेक्ट सेल्स का मॉडल बनाया है 250 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 135 रुपीज है। बिफोर इवन द किट इज इन द मार्केट हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है ऑर्डर्स के। ऑर्डर कौन देना चाहता है आपको? हॉस्पिटल्स और लैब्स जो भी तो अपना कमीशन रखेंगे ना इसके अंदर। उनका कमीशन ऑलरेडी वो एचपीवी टेस्ट में बना हुआ है जो वो 2500 3000 में बेच रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ अंदाजा लगाया कि कितना बैठ सकता है इसके अंदर बिजनेस? फर्स्ट ईयर में हमने एस्टिमेट किया है कि एटलीस्ट हम 40,000 किट सेल करेंगे जो कि अराउंड 3.25 करोड़ का रेवेन्यू है। 250 इंटू 40,000 कितना होगा? 1 करोड़ ही होगा। 1 करोड़, हाँ नहीं सो वही तो समझ नहीं नहीं पा रहा, आप दैट्स तीन वन मॉडल 40,000 का। और दूसरा एक जो मॉडल है जो मैंने बताया कि वी विल बी सेलिंग दिस एज अ बंडल ऑफ एचपीवी टेस्टिंग एंड द सैम्पलिंग किट टुगेदर और वो हम बेचेंगे 2500 रुपीज में। वी विल बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द लैब। और उसमें कितना मार्जिन स्ट्रक्चर मिलेगा पता क्या? उसमें 30% का मार्जिन रह सकता है। आप लोग का इनोवेटिव माइंड अच्छा लग रहा है, दिस कैन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। मैं इस यूज केस को अंडरराइट एट दिस वैल्यूएशन नहीं कर सकता एंड नो क्लैरिटी ऑन हाउ मच रेवेन्यू। 1 करोड़ का रेवेन्यू आप 1 साल बाद बता रहे हो। आज मैं बाहर हूँ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस बिकमिंग अ लार्ज कंपनी। थैंक यू सो मच। इट्स अ गुड कॉज बट आपने बोला कि टेस्टिंग वैसे ही नहीं करवा रहे लोग, वैक्सीन भी नहीं ले रहे, फिर उसके बाद आता है प्रिवेंटिव चेक, वो तो बहुत ही लास्ट में आएगा और मुझे नहीं पता कि ये हिट होगा या मिस होगा फॉर नाउ। करेक्ट तो अभी मैं आउट हूँ, करेक्ट बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। नो प्रॉब्लम। भाई साहब आपका ट्रू डिसरप्शन गेम ये टेस्टिंग किट नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपका ट्रू डिसरप्शन गेम है स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग, राइट? वन थिंग यू आर मिसिंग इज कैपिटल। अगर ट्रू डिसरप्शन आपको करना है टू मेक दिस टेस्ट अफोर्डेबल, यू नीड सेवरल $million एंड कैटेगरी क्रिएशन। ये तो पूरा कैटेगरी क्रिएशन। करेक्ट तो दैट्स माय प्रॉब्लम एंड क्योंकि 75 lakhs won't do much for you, I don't know how I'll get my return. For that reason I'm out. आपने कभी सोचा है कि आपको एक बिजनेस को-फाउंडर या किसी को अपने साथ रखना चाहिए? ये सारी जो आप प्लान्स बना रहे हैं, थोड़े आपके नंबर्स आप जैसे सोच रहे हैं फ्यूचर का, वो विजन उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा हेजी है। डेफिनेटली हमें ये नीड है कि हमें बिजनेस मेंटरशिप मिले और ये इसी कारण के लिए भी हम ये एक्टिवली मनी रेज करें। ऑफर। आप लोगों के अंदर बड़ी रेजिलियंस है, मुझे उसका आप लोगों की तरफ बहुत अप्रिसिएशन। तो मैं चाहूंगा कि मैं ये बेट लूं 75 lakhs मैं आपको इन्वेस्ट करूंगा, पर 5% आपके कंपनी का उसके अगेंस्ट मांगूंगा। पर मेरा एक ही रिक्वायरमेंट होगा, या तो एग्जीक्यूटिव या तो को-फाउंडर कोई बिजनेस का, इसके पहले आपको लेकर के आना पड़ेगा। वो एक कंडीशनल ऑफर। नमिता जी से सुनना चाहेंगे व्हाट इज हर दिस थिंग एंड देन वी कैन डिसाइड। I will give you the same offer as him, which is 75 lakhs for 5%. I have a different condition. मेरी जो scientific advisory board है of MCure, we will do a technical due diligence and subject to that, I am happy to invest 75 lakh for 5%. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स रितेश, आपने इनिशिएशन लिया इसको करने के लिए और और मेरी तरफ से वैल्यूएशन। प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा। हाँ अरे उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। डोंट एक्सेप्ट डिफीट। मेरे हिसाब से आप लोगों को नमिता बेहतर हेल्प कर सकती है। मैं तो चाहता था कि नमिता करे, उससे पहले मैं वैल्यूएशन सेट कर दे रहा था। थैंक यू सो सब मच। जबरदस्ती चलो। कोई ना कोई क्रेडिट लेना चाहता है। Namita, thank you for your offer. We would like to offer 75 lakhs जो आपको at 3% equity. I'll tell you, my initial offer was 10 crores. Shouldn't देखो be अभी कहा था exploitative. इन्होंने कि मैंने यही I सोचा। had done 15. I think 15 बहुत generous है. But I would request you कि 20 crore valuation at least, मतलब 3.5 आप please Sorry, agree with. 5 is my final offer. Don't optimize for the wrong thing. बड़ा Don't सोचो। optimize. You've got the right shark. Can't it be 4? I mean, too much of Hey, yaar, negotiation, now but you're doing still. this sabzi because- mandi type I know, feel aa I know, I rahi hai. do realize that. Guys, take it or leave it.
Deal, guys. Deal paki? Deal paki. All right, Good congratulations. decision. Good decision, Well guys. done. You won't regret it. Thank you. Thank you so much. Many best wishes.